अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे इल्म की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह वाक़या है बगदाद की तबाही, 1258 में हलाको खान का हमला और अब्बासी खिलाफत का सवाल। आइए जानते हैं बगदाद किस कदर अजीम इल्मी सकाफती मरकज़ था, हलाको खान कौन था और ये तबाही कैसे वाक़ हुई। अब्बासी अजमत का दौर। अब्बासी खिलाफत का आगाज़ 750 में हुआ। यह खिलाफत इल्मी तरक्की, सकाफत, अदब और साइंस का गहवारा बनी। बगदाद एक खिलाफत दार हुकूमत था और दुनिया भर के उलमा, साइंसदान और मुफक्किरीन यहाँ आते थे। बैतुल हिकमत जैसा इल्मी इदारा भी यहीं कायम था, जहाँ रियाजी, फल्कियात, तब और फ़लसफ़े पर काम होता था। बगदाद को दुनिया का ज़हनी दार हुकूमत कहा जाता था। का उरूज। हलाको खान कौन था? 13वीं सदी में चंगेज़ खान के नज़र से हलाको खान बर्पा हुआ। वो मंगोल सरदार था जिसने अपने दादे की तरह फतवाहत का ख्वाब देखा। इस्लामी दुनिया इस वक्त कई हिस्सों में बटी हुई थी और ये कमज़ोरी हलाको के लिए एक मौका बन गई। हलाको खान ने पहले ख्वारिज़म शाही इलाकों को तबाह किया, फिर मुसलमान हुक्मरानों की कमज़ोरी देखकर बगदाद का रुख किया। हमले से पहले की सूरत हाल। 1258 में हलाको खान ने खिलाफत अब्बासी को खत भेजा, मगर खलीफा और मस्तनसर ने इस की धमकी को संजीदा ना लिया, ना ही मुनासिब दिफा किया गया, न दीगर मुस्लिम रियासतों से मदद तलब की गई। ये कमज़ोरी बाद में बगदाद की मुकम्मल तबाही की वजह बनी। बगदाद का मुहासरा और तबाही। 10 फरवरी 1258 को हलाको खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि तारीख का सबसे बड़ा कत्ल आम था। लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए, किताबें दरिया दिजला में फेंकी गई, यहाँ तक कि पानी सियाह हो गया। मसाजिद, मदारिस, इल्मी मराकिज़ सब तबाह कर दिए गए। खलीफा को कैद किया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। यह था अब्बासी खिलाफत का खात्मा। बगदाद के तबाही के असरात। इल्मी तरक्की का दौर रुक गया, मुसलमान दुनिया में पीछे रहने लगे, बगदाद का मुकाम ख़त्म हो गया, इस्लामी दुनिया कई हिस्सों में बढ़ गई। ये वाक़या हमें सिखाते हैं कि इल्म, इत्तिहाद और क़यादत कितने ज़रूरी होते हैं। 1258 का बगदाद हमें आज भी यही पैगाम देता है, अगर मुसलमान इल्म से दूर हों और आपस में मुत्तहिद ना हो, दुश्मन फ़ायदा उठाता है और तबाही यकीनी होती है। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।